मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आजकल ज्यादातर परिवार चिंता में है कि बच्चों की पढ़ाई, उनका जीवन, उनके जीवन की आजीविका, उन्हें किस दिशा में ज्ञान अर्जित करना चाहिए इत्यादि कई तरह के सवाल माता पिता और पालक के मन में लगातार चलते रहते हैं। माता पिता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत। एक पालक की नज़र से अगर इसे देखें तो एक बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि हमने बच्चे को ही प्रयोगशाला समझ लिया है। हम उस पर रोज नए प्रयोग करते रहते हैं, बिना यह सोचे कि लंबे समय में उसका बच्चे पर क्या असर होगा। कुल मिला के शिक्षा के मामले में एकदम भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एक बार सोचिए, अगर हम ही शिक्षा के मामले में भ्रम में रहेंगे तो शिक्षा के मूल मकसद, भ्रम से स्पष्टता तक की यात्रा, इसे कैसे पाएंगे? ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमने शिक्षा के अर्थ को ही बदल दिया है। शिक्षित होने का अर्थ प्रश्न के उत्तर देने लायक नहीं, बल्कि प्रश्नों के उत्तर खोजने लायक बनाना। शिक्षा अज्ञान से ज्ञान की यात्रा है। शिक्षा हमें अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना सिखाती है, हमें सम्मान करना सिखाती है, अहंकार करना नहीं। अगर हम नई पीढ़ी को सही तरीके से शिक्षित करेंगे तो शिक्षा समस्या की ओर नहीं बल्कि समाधान की ओर लेकर जाएगी, और यह तब बच्चों को उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि सही प्रश्न पूछने के लिए तैयार करेगी। चलिए उपनिषद की एक कहानी से इसे और अच्छे से समझते हैं। एक गांव में उद्दालक और उनका तेजस्वी पुत्र श्वेतकेतु रहता था। उसने विश्वविद्यालय से सभी विषयों में टॉप किया था। अब उसके मन में एक ही इच्छा थी कि वह बड़े गर्व के साथ अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सके। बूढ़े पिता उद्दालक ने उसके मन की बात को पढ़ लिया और उसकी ओर देखते हुए एक प्रश्न पूछा। तुम ज्ञान से भरे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ज्ञाता कौन है? तुमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की है, पर तुम्हारी चेतना उधार के ज्ञान से भरी हुई है। लेकिन क्या तुम जानते हो यह चेतना क्या है? क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? श्वेतकेतु ने कहा, लेकिन यह सवाल विश्वविद्यालय में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। मैंने वेदों को सीखा है, मैंने भाषा, दर्शन, कविता, साहित्य, इतिहास और यहाँ तक कि भूगोल को भी सीखा है। मैंने वह सब सीखा है जो विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, लेकिन यह तो किसी भी विषय में नहीं था। आप बहुत अजीब से सवाल पूछ रहे हैं। विश्वविद्यालय में किसी ने भी इस विषय में मुझसे कभी बात नहीं की, इसके बारे में मुझे कभी नहीं बताया। यह मेरे पाठ्यक्रम में था ही नहीं। उद्दालक ने कहा, तुम एक काम करो, 2 सप्ताह उपवास पर रहो, फिर मैं तुमसे कुछ और पूछूंगा, वो जो तुम्हें विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया होगा। यद्यपि पिता कह रहे थे 2 सप्ताह का उपवास करो, परंतु श्वेतकेतु अपना ज्ञान उसी वक्त दिखाना चाहता था। उसे लगा कि उसके पिता उसके ज्ञान को देखकर बहुत खुश होंगे। यही सोचकर वह परम पूर्ण भ्रम के बारे में बात करने लगा। पिता ने कहा, तुम 2 सप्ताह प्रतीक्षा करो, फिर हम भ्रम के बारे में भी चर्चा करेंगे। 4 दिन के उपवास के बाद पिता उद्दालक श्वेतकेतु से रोज पूछने लगे, क्या है भ्रम? शुरुआत में श्वेतकेतु को जो भी याद था, उसने जो भी रटा था, वह उसे प्रदर्शित करने का प्रयास करने लगा। लेकिन सप्ताह के अंत तक वह इतना थका हुआ था, इतना भूखा था कि जब पिता ने पूछा, भ्रम क्या है? श्वेतकेतु ने कहा, यह सब बकवास बंद करो, मैं भूखा हूँ, मैं केवल भोजन के बारे में सोचता हूँ, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि भ्रम क्या है? अभी भोजन के अलावा कुछ भी नहीं है भ्रम। पिता मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हारा पूरा ज्ञान सिर्फ तब तक है जब तक तुम भूखे नहीं हो। याद रखो, आपका ध्यान रखा जा रहा है, आपके शरीर का पोषण किया जा रहा है, इसलिए आपके लिए महान दर्शन के बारे में बात करना एकदम आसान है। पिता उद्दालक ने कहा, अब असली परीक्षा है, अब अपना ज्ञान बताओ।
श्वेतकेतु ने कहा, मैं सब भूल गया हूँ, केवल एक चीज मुझे सताती है, भूख भूख और सिर्फ भूख। दिन में रात में मैं सो नहीं सकता, मैं आराम नहीं कर सकता, मेरे पेट में आग लगी है, मैं जल रहा हूँ और कुछ मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मैं वह सब भूल गया हूँ जो मैंने सीखा है। पिता ने कहा, बेटा, भोजन ब्रह्म की ओर पहला कदम है। भोजन ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्म। यह एक जबरदस्त और महत्वपूर्ण कथन है। शायद भारत में कई लोग इसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। अन्नम ब्रह्म, भोजन ईश्वर है। क्या आपने भी उत्वालक और श्वेतकेतु की बातचीत से एहसास करा कि डिग्री लेने के बाद श्वेतकेतु स्वयं को ज्यादा बुद्धिमान समझने लगा था और स्वयं को ज्ञानी सिद्ध करने के मौके खोज रहा था? इसलिए उद्वालक ने उससे शिक्षा के सही अर्थ कि ज्ञान सिर्फ याद करना या रटना नहीं, बल्कि उसके माध्यम से खुद के और समाज के जीवन को बेहतर बनाना है। शिक्षा की मदद से ऐसे अवसर पैदा करना है जिससे समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। शिक्षा इंसान को रोबोट बनाने का नहीं, बल्कि इंसान में इंसानियत को बढ़ाने का नाम है। और यह 14 घंटे 16 घंटे किताब लेकर स्कूल, ट्यूशन या ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई से संभव नहीं होगा। यह तभी संभव होगा जब हम अपनी शिक्षा पद्धति में बदलाव करें और उसे कुछ ऐसा बनाएं जिससे बच्चे सिर्फ भौतिकवादी सोच लेकर विकसित न हो, बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास की ओर भी ध्यान दें। जिंदगी जिंदाबाद।